मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक हैरान कर देने वाला वाकया। एक बेनमाजी लड़का जन्नत में चला गया। इस वाकये को उस लड़के की मां ने बयान किया है। प्यारे दोस्तों, और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप नमाज छोड़ दें, क्योंकि नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है और नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, आमीन। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाकया 2 दोस्तों का है, जिसमें एक नमाजी था, पाबंदी के साथ नमाज अदा करता था। उसकी कोई नमाज नहीं छूटती थी, लेकिन वो अल्लाह के बंदों को हुकूक अदा नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता। उसकी नमाजों में दिखावा होता था। जब वो नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलता था तो दुनिया को मालूम हो जाता था कि वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, और उसकी नज़र में वो लोग बहुत ही बुरे थे, बहुत ही बेकार थे, जो नमाज नहीं पढ़ते थे। और दूसरा वो दोस्त था जिसकी माँ ने ये वाकया बयान किया है। वह 5 वक्त का नमाजी तो नहीं था, 5 वक्त का नमाज तो नहीं पढ़ता था, लेकिन कभी पढ़ ली तो कभी छोड़ दी। लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। वो जो काम करता था अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करता था, लोगों की मोहब्बत दिल में रखता था। नमाज पढ़ने वाला दोस्त उसे अक्सर ताने मारा करता था कि अरे तुम तो नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तो ये बोलता था कि बेशक नमाज छोड़ने की माफ़ी तो नहीं है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करूँ। तुम मेरे लिए दुआ करो कि मैं 5 वक्त का नमाजी बन जाऊँ। तो वो नमाज पढ़ने वाला दोस्त उसका मजाक उड़ाता था और कहता तुम्हारी तो कोई माफ़ी नहीं है, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। एक बार ऐसा हुआ कि जो लड़का बेनमाजी था, उसकी माँ ने उसे घर का कुछ सामान लाने को कहा। ये अपने उसी दोस्त के साथ था। जब दोनों लोग सामान लेने के लिए जा रहे थे तो उनके पास एक बूढ़ा फकीर आया। उस फकीर ने इन दोनों दोस्तों से कहा कि मेरी कुछ मदद करो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तो जो नमाजी लड़का था उसने उस बूढ़े फकीर को बुरी तरीके से झिकड़ दिया और कहा कि तुम लोग झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पेट भरे हुए हैं, तुमने तो तमाशा बनाकर रख दिया है। इतने में जो बेनमाजी लड़का था उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम गलत कर रहे हो, किसी फकीर के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए। उस नमाजी दोस्त ने गुस्से में आकर कहा ठीक है, तुम इस बूढ़े आदमी की मदद करो, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। इसके बाद वो नमाज पढ़ने चला गया। जो बेनमाजी लड़का था उसके पास तो अपना कोई पैसा नहीं था, लेकिन जो पैसे उसकी माँ ने सामान लाने के लिए दिए थे उन पैसों से उस बूढ़े आदमी को खाना खिला दिया। जब उस बूढ़े फकीर ने पेट भरकर खाना खाया तो उसने खुश होकर उसे दुआ दी कि बेटा अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में महल अता फरमाए और तुम्हारे सारे खताएं माफ़ कर दे। वो लड़का मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बाबा मेरे लिए दुआ करें कि मैं 5 वक्त का नमाजी बन जाऊं, 5 वक्त की नमाज शुरू कर दूं। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अल्लाह ताला पढ़वाएगा तुझसे नमाज, मुझे यकीन है कि तुम जब भी नमाज पढ़ोगे तो सिर्फ अल्लाह ताला की खुशी के लिए होगी। अब इसके पास कोई पैसे नहीं थे, ये घर वापस आ गया। उसकी अम्मी ने उससे पूछा कि जो सामान मैंने तुमसे मंगवाए थे वो कहाँ हैं, क्या वो तुम ले आए? तो इसने कहा कि नहीं अम्मी, वो पैसे कहीं गिर गए थे। तो उसकी अम्मी ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम बहुत लापरवाह हो गए हो, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। अपनी अम्मी की डांट खाकर वो खामोश अपने कमरे में चला गया। दिन गुजरते गए। एक बार ऐसा हुआ कि फजर की अजान सुनकर उसकी आंखें खुल गई। न जाने उस दिन ऐसा क्या हो गया कि उसे सुस्ती और काहिली ने भी नहीं घेरा। वह फौरन अपने बिस्तर से उठा और घर से किसी को बगैर बताए मस्जिद में चला गया और फजर की नमाज पढ़ ली। किसी को क्या पता था कि वो दिन उसकी मौत का दिन था। जब वह सड़क पार कर रहा था तो एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी और उस हादसे में उसकी मौत हो गई। ये बहुत गहरा सदमा था जो उसकी माँ को पहुँचा था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसका जवान बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जब सब लोग उसको कब्रिस्तान में दफन करके वापस आए तो उसका दोस्त किसी से बातें कर रहा था और कह रहा था कि ये तो बेनमाजी था, इसका तो बहुत बुरा अंजाम होगा। उसके दोस्त की ये बात उसकी माँ ने भी सुन ली और सोचा कि वाकई में मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता था, अब उसके साथ क्या होगा। तो वो गम के मारे बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखा और वो जिस जगह खड़ा था वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वहाँ पर नहरें बह रही थी। वो एक ऐसी दिलकश वादी थी जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। वो लड़का वहाँ पर बहुत खुश था। माँ हैरान होकर चारों तरफ देख रही थी कि ये किस जगह में आ गई। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि ये जन्नत है। तुम्हारे बेटे ने एक ऐसी नेकी की थी जिससे उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए और वो जन्नत में आ गया। इसने एक बूढ़े फकीर को खाना खिलाया था कि उस फकीर की दुआ कबूल कर ली गई
और तुम्हारे बेटे को बख्शिश कर दी गई। जन्नत में इसे महल अता किया गया है। जब माँ को होश आया तो उनका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। उन्होंने शुक्राने की नफिल अदा की और उस लड़के के दोस्त को भी वो ख्वाब सुनाया। उसका दोस्त ख्वाब सुनकर शर्मिंदा हो गया। उस लड़के को वो वक्त याद आया जब उसने नफरत से उस फकीर को धक्का दिया था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप नमाज छोड़ दें। आप खुशी से अल्लाह पाक को सजदा किया करें और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे, आमीन। और वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह के बंदों को हकीर समझते हैं और अपने हाथों से दूसरे बंदे को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि इसकी माफ़ी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।